हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और ये टॉक में हम बात करने जाने वाले हैं कि जब भी पेशेंट को हम एंडोवेनस थर्मल एब्लेशन या वीनासिल ग्लू एम्बुलाइजेशन से वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट को कलर डॉपलर में क्या हमको इवेल्यूएट करना चाहिए। ये टॉक जो है वो यंग रेडियोलॉजिस्ट के लिए, सोनोग्राफर के लिए बहुत ही आइडियल है, क्योंकि उनको ये स्टेप बाय स्टेप हम काफ़ी कुछ सिखाएंगे। This is just brief introduction of our hospital. Our Bankers Vascular Hospital has done more than 12,000 procedures for varicose vein, and this is the highest number of experience into the Western India, and we are the pioneer for doing the treatment for this venous glue embolization also. So let's have a look on color Doppler. So ये जो हम बात करते हैं, ये जब हम बात करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पोस्ट वीनासिल ग्लू एम्बोलाइजेशन का कलर डॉपलर स्टडी है। सो दी इज अ ग्लू विच वी आर एबल टू सी इनटू द मेन ग्रेट सफरनस वेन। और ये जो ग्लू के नीचे पोस्टीरियरली एक्कोस्टिंग शेडोइंग आ रहा है, विच इज़ क्लासिकली ग्लू का कन्फर्मेशन होता है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में या तो फिर ये क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो वीन का जो लुमेन है काफ़ी हद तक कंप्रेस हो गया है, डिस्टेंडेड नहीं है। सो दिस एडवांटेज ऑफ वीनासिल ग्लू एम्बोलाइजेशन कि जब भी हम वीनासिल ग्लू एम्बोलाइजेशन करते हैं उसके बाद पेशेंट्स की जो पोस्ट प्रोसीजर डॉपलर में आता है तो उसमें जो गठान है बहुत ही कम बनी हुई थी, बिकॉज द लुमेन इज वेरी वेल कंप्रेस, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ वीनासिल ग्लू एम्बोलाइजेशन। ये पेशेंट में क्या था कि मेन ग्रेट सफरनस वेन में भी रिफ्लक्स था और एंट्रोलेटरल ट्रिब्यूटरी में भी रिफ्लक्स था, और एंट्रोलेटरल ट्रिब्यूटरी में भी हमने ग्लू इंजेक्ट करके उसका रिफ्लक्स बंद किया हुआ है, विच इज़ क्लासिकली सीन ओवर हियर। दिस एंट्रोलेटरल ट्रिब्यूटरी, और उसमें भी हम ग्लू को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी रिफ्लक्स है वो उसको आइडेंटिफाई हमने जो प्री प्रोसीजर किया होता है उसमें हम चेक करते हैं पोस्ट प्रोसीजर कि वो भी सारे के सारे रिफ्लक्स बंद हो गए कि नहीं हुए हैं। सो ये पेशेंट में ये ट्रांसवर्स सेक्शन में एंट्रोलेटरल ट्रिब्यूटरी और मीडियली जाते हैं तो ये ग्रेट सफरनस वेन दोनों में ग्लू देखने को मिल रहा है, और हमने दोनों जो मेन वेन है उसका रिफ्लक्स बंद किया हुआ है। और उसके साथ में जब प्रॉक्सिमली जब जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि कोई ग्लू का कंपोनेंट डीपर वीनस में एक्सटेंड तो नहीं हुआ है, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम वीनासिल ग्लू इंजेक्ट करते हैं तो उसका जो प्रॉक्सिमल एंड जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर जो कैथेटर को थोड़ा आगे रखते हैं। और ये आप देख रहे हैं द पोस्ट एंडोवेनस थर्मल एब्लेशन ग्रेट सफरनस वेन काफ़ी डिस्टेंडेड है। ये सारा पोस्ट ईवीएलटी जीएसवी में आइट्रोजेनिक थ्रोम्बस है, और ये आप काफ़ी जो जैसे वो इसमें था वीनासिल में उससे काफ़ी ल्यूमेन की साइज़ बढ़ी हुई है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस पोस्ट ईवीएलटी डॉपलर कि उसमें ल्यूमेन की साइज़ इतनी बड़ी हुई होती है कि पेशेंट को गठाने फील होती है। पेशेंट फील्स के नहीं, ये साहब ये तो बड़ी बड़ी गठाने बन गई है। समटाइम्स इट्स कैरी फॉर द पेशेंट, जो वीनासिल ग्लू एम्बोलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। और पोस्ट एम्बोलाइजेशन ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर कि ये जो आइट्रोजेनिक हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किया हुआ है एंडोवेनस थर्मल एब्लेशन में, वो यहाँ पे मेन डीप वेनस में एक्सटेंड नहीं हुआ। आप देख रहे हैं तो यहाँ से थ्रोम्बस शुरू होता है, आगे की तो वेन नॉर्मल थी, एंड वी कीप दिस फाइबर एटलीस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू जंक्शन। So thank you so much for watching this video. If you have any kind of query, do ask me any question. I will be very happy to answer you all the question. Thank you so much.